Yes. आत्मवंदन मीनू जी, आत्म आत्मवंदन मैम। वंदन मास्टर्स, आत्म वंदन मास्टर्स, सभी को बहुत बहुत नमन। और आप सबके भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को नमन करते हुए मैं डॉक्टर गुरपिंदर स्पिरिचुअल टॉक पे आपका सबका स्वागत करती हूँ। और आज है हमारा शुभ मंगलवार। शुभ मंगलवार हमारे प्लेटफॉर्म पे वो दिन होता है जिसका हमें पूरे हफ्ता वेट रहता है। एक मास्टर आते हैं, एक मेहमान आते हैं जो अपने साथ अपनी जीवन यात्रा का पिटारा लेके आते हैं। तो वैसे भी हमने देखा है कि घर में भी अगर किसी मेहमान ने आना हो तो कितनी खुशी होती है। तो अतिथि देवो भव जब हमारे लिए एक खुली किताब की तरह अपने जीवन की लर्निंग्स एंड चर्निंग्स शेयर करते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक किताब पढ़ने में आपको बहुत वक्त लगेगा, लेकिन एक मास्टर की जर्नी सुनने में और मास्टर की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने में, और उन्होंने बचपन से लेके कैसे ये एक मास्टर बनने की स्टेज तक आए, कैसे बचपन से एनवायरनमेंट, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, क्या क्या चीज रही, तो वो हमारे साथ शेयर करेंगे। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं शुभ मंगलवार के मास्टर मीनू गोयनका जी, जयपुर से। तो आई वेलकम मीनू जी, एंड नाउ स्टेज इज योर्स। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर गुरपिंदर जी। और आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अपनी जर्नी कहने के लिए मुझे जब इनवाइट किया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब हम अपनी जर्नी कहते हैं तो हम, जैसे आपने बताया कि मेरी जर्नी सुनकर कोई और मोटिवेट होता है ना। तो हम जर्नी में मैंने यहाँ तक आई हूँ, तो बिल्कुल मैं बहुत सारी चीजें मुझे नई नई खुलने लगी। जैसे आपने कहा अतिथि देवो भव, तो हम सब जब मानते हैं अतिथि है, लेकिन मैं जब कहूंगी कि नहीं, हम सब एक ही हैं। राइट, क्योंकि पत्ती सर ने हमें जब ये सिखा दिया कि हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं, तो ये भी हमारे लिए एक लेसन होता है। तो थैंक यू। और आज मैं अपनी जर्नी कहना चाहूंगी कि बचपन बचपन तो हम सबका बहुत अच्छा ही बीता है। और रितु रानी वाला मेरी सिस्टर है, जो कि पिछली बार आपके प्लेटफॉर्म पे आ भी चुकी हैं। और सबसे पहला मेरा आपका कनेक्शन हुआ था नीलम भूत के सेशन में। मैंने जब आपकी वीडियोस देखी तो कहते हैं ना, हम मास्टर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो मैंने जब देखा कि आपकी बहुत सुंदर, मैंने वीडियो को सुना, है ना, तो देखो कि तब मैंने आपका फर्स्ट नाम सुना था। उसके बाद स्पिरिचुअल टैबलेट भी मैंने किया। तो हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं टकरा भी जाते हैं, मिलते रहते हैं। तो एक ऐसे ही कनेक्शन हो गया। जब आपकी तरफ से इनविटेशन आया तो मैं बहुत खुश थी कि देखिए कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते आज हम आपस में बिल्कुल यहाँ पहुंचे थे। तो थैंक यू डॉक्टर। और मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करूंगी मेरे बचपन से, जो आपने कहा। तो हम, मेरे पेरेंट्स, मैं एक जैन परिवार से हूँ। और बचपन में मैं, हम पांच भाई बहन, मैं सबसे बड़ी हूँ। और जैन परिवार में हमारा सबके साथ ही जैसे सिखाते हैं ना कि जियो और जीने दो। तो मेरे पापा बहुत हर तरह से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है, कराना है, और जितनी भी सुविधाएं दे सकते हैं सिखाते भी वो हमें बचपन से यही सब थे कि अच्छी भाषा बोलो। लेकिन जितने संस्कार मिलते हैं ना, हमें बचपन से ही मिल जाते हैं, पेरेंट्स से ही मिलते हैं। तो मेरा एटमॉस्फेयर जो हमारे घर का था बहुत प्यार भरा था, क्योंकि जॉइंट फैमिली मेरी, और मेरे चाचा पापा, आठ भाई दो बहन, तो इतना भरा पूरा परिवार था। हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं होती थी। और पहले के टाइम में तो सब कुछ हमें अपने घर में ही मिल जाया करता था। तो पेरेंट्स के साथ जब मैंने धर्म के बारे में भी उनसे लिया, शिक्षाएं मुझे बहुत सारी मिली। और फिर उसके बाद मेरा एम यही था कि मुझे बहुत पढ़ना है, क्योंकि मेरे पापा की जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो, हम पापा के पास ही जाते थे पूछने के लिए। लेकिन थोड़े डरते भी थे, वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे पढ़ाने के लिए कि ठीक से नहीं पढ़ाई कर रहे हो और ज्यादा पढ़ना है। तो मैथ्स वगैरह, फिजिक्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं पापा के पास ही पूछती थी। फिर उसके बाद मेरा इतना पढ़ने का मन था, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि सबसे बड़ी हूँ तो अच्छे घर में शादी हो, सभी चाहते हैं। तो उन्होंने मेरी शादी की, लेकिन
उनका ये था कि उनको धर्म वगैरह से कोई इतना वो नहीं था कि तुम्हारी जैन धर्म में हो, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो वो चाहती हैं कि अपनी ही कास्ट में हो। लेकिन उन्होंने मेरी शादी के लिए अपने ही फ्रेंड से और फ्रेंड के बेटे को पसंद किया कि नहीं, इंटर कास्ट शादी करेंगे। तो मेरी मम्मी नहीं चाहती थी, बोले नहीं अपने बच्चे धर्म में जाए। लेकिन वो होता है ना, मेरे पापा इतने ब्रॉड माइंडेड, तो मैं आज समझती हूँ कि जो उन्होंने हमें बचपन में दिया, हम उस चीज को बहुत पतली सर की थी जो हमारी टीचिंग है उससे मैं जोड़ पाती हूँ कि उन्होंने मुझे बचपन में ही बहुत कुछ सिखा दिया था। कि जैसे थियोसॉफी में जब मैं आई तो मुझे समझ में आया कि धर्म को तो हम बचपन में बांट रखे थे कि कभी जैन में जाओ कि ये मत करो वो मत करो, और थियोसॉफी में कहते हैं कि धर्मों को क्यों बांटा हुआ है, वो सब एक ही है। तो मुझे लगता है कि मेरे पापा ने तो मुझे बचपन में ही बहुत कुछ समझा दिया था, लेकिन हम आज समझ रहे हैं जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। फिर एक ऐसा समय था कि शादी के बाद जो हमारी लाइफ होती है कि बच्चे हो गए, फैमिली के साथ थोड़ा सा इंटरकास्ट होने से मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा, क्योंकि जैन के बाद सीधे अग्रवाल में जाना था। लेकिन सीखना मेरे को हमेशा रहा है कि मैं ठीक है, सीखना है सब कुछ, कुछ नया है, एडजस्टमेंट है, सीखती चली गई। चाहे मुझे कई बार दिक्कत भी आती थी कि मुझे नहीं आता है समझ में, तो वो बहुत अच्छे से समझाते भी थे मुझे कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमको जितना आता है जैसे करो। क्योंकि जैन धर्म होता है त्यागने के लिए, है ना, त्याग करते जाओ, ये भी छोड़ दो वो भी छोड़ दो, ये भी नहीं करना है, खाने पीने के भी बहुत नियम है ना। और हम जिस समाज में जब मैं गई तो वहां क्या था, ज्यादा से ज्यादा करना है, ये रिचुअल करो, रिचुअल करो, 12 महीने हमारे रिचुअल्स रहा करते थे। फिर भी करते करते मैंने सभी सीखे। और छोटे बच्चे थे तो मुझे एक मेरे को अनुभव बहुत अच्छा हमेशा याद रहा कि छोटे 2 बेटे हैं मेरे, और अब तो शादी भी हो गई। लेकिन इतने छोटे थे कि जब बच्चों को सुलाने के लिए जब मैं जाती थी, शायद 4-5 इयर्स के ही होंगे, तो मैं उनको सुलाने जाती थी तो मैं एस्ट्रल ट्रेवल करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था, आज मैं ये भाषा बोल रही हूँ, ये शब्दों को यूज कर रही हूँ, क्योंकि एस्ट्रल ट्रेवल हम डेली ही करते हैं। लेकिन जब मैं ऐसा करती थी, मैं सो जाती थी और मुझे लगता था कि मैं खुद को ही कहती थी चलो मैं मीनू चिड़िया बन के उड़ जा। ये मुझे आज भी लाइन जब याद आती है कि मैं चाहती थी मैं चिड़िया बन के उड़ जाऊं, और मैं चिड़िया बन जाती थी। तो ये मेरे साथ एक बार नहीं, कई कई महीनों तक ऐसा हुआ। तो मुझे नहीं पता था, और बच्चों के साथ में कमरे में घूम रही हूँ, सब जगह घूम रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ। तो ये जब थोड़ा समय बीत गया घर के समय के साथ, आप सब समझते ही हैं कि परिवार में हम हैं, तो टाइम निकल गया मेरा। अब उसके बाद काफी समय के बाद जब ध्यान में आई तो ये अनुभव को मैंने जो बुक पढ़ रही थी इसकी, पीटर इशेलू की, तो मुझे पता चला कि हम सभी एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। तो मैंने फिर अपने एक मास्टर से शेयर किया सेशन में कि मैंने ऐसे ऐसे मैं चिड़िया बन के उड़ जाती हूँ, ये क्या है मेरे को नहीं पता। तब उन्होंने कहा ये आप एस्ट्रल ट्रेवल करते थे बच्चों के साथ, जब हम छोटे होते हैं तो करते हैं। तो मैंने कहा ये तो मैंने उसके बाद बहुत कोशिश की मैम, मैं तो नहीं कर पा रही थी। तो बोले जब आपकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि हम कर पा रहे थे, लेकिन आज अब चाहोगे तो आप उसको अब हर समय हम नहीं कर सकते, नहीं कर क्योंकि अब हमने अपने मैथ माइंड को ऐसा ब्लॉक कर लिया है इतने इमोशन से, टेंशन से। तो जब आप उसको समझोगे आगे तो कर सकोगे। तो ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो ठीक है। फिर मैं जब ध्यान में आई 2021 में, रितु ने ही मुझे जो कोविड आया था तो उस समय ऐसे ही जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे 2020, तो हमने ऐसे ही अपने काम में और आइटम बना बना के निकाल दिया। तो तब तो हर सफाइयां कोई कर शेफ करके, बना था। सफाइयां कर करके ही निकाल दिया। लेकिन जब हम 21 में, उसने मुझे कहा क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अपने प्लांट्स को, गार्डन में सब कुछ यही टाइम निकालती थी। क्योंकि उसके पहले मैंने थिएटर ज्वाइन किया, कुछ छोटे मोटे बिजनेस भी किए। लेकिन कहते हैं ना हम करते रहते हैं कुछ ना कुछ, जब हमारी सोल जब तृप्त हो जाती है तब जाके हमें समझ में आ गया मुझे कुछ और करना है। लेकिन इतना समझ नहीं होता है कि हमें आध्यात्मिकता की ओर मोड़ा जा रहा था। तो ठीक है, उसने कहा कि आप ना मेडिटेशन करो। तो मैंने कहा मेरे को 1-2 बार वहां से भी ऑफर आए थे, बीके से, यानी ब्रह्म कुमारी से भी। तो मुझे आंख खोलकर ध्यान करने से मेरे से नहीं समझ में आता था, मैं नहीं कर पाती थी। तो 1-2 बार गई भी तो मैं वहां से वापस आ गई। फिर इसने कहा नहीं आप ये करो। मैंने कहा ठीक है, मुझे बताओ कैसे करना है। तो उसने कहा मैं आपको लिंक भेजूंगी। तो बुद्ध बनो स्टार्ट हो गया था, और उस समय नलनी मैम ले रही थी, लेकिन स्टार्ट हो गया था मिड में ही मुझे उसने ज्वाइन करा। बोले कोई नहीं, मैं मैम से बात कर लेती हूँ।
तो आप उसको कर लेना। मैंने कहा ठीक है, मुझे बताओ क्या करना है। बोले बस आप रात में, मैं लिंक भेजूंगी, आप ज्वाइन कर लेना। मुझे जूम चलाना भी नहीं आता था। ये तो हम सबके साथ ये था कि जूम चलाना भी नहीं आता था। यस। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जूम अपलोड किया, उसने जैसे जैसे प्रोसेस कराया मैं सब कुछ करती गई। और सुबह ध्यान करने बैठी, इतनी एक्साइटेड कि मुझे मेडिटेशन करना है। 1 घंटा कैसे होगा, चलो देखते हैं। तो 1 घंटा उन्होंने ध्यान कराया। मेडिटेशन के बाद मुझे लगा 1 घंटा निकल कैसे गया, जो मैं 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ पा रही थी। और 1 घंटा मैंने मेडिटेशन किया। और मेरे साथ एक था कि मैं मेरे छोटे बेटे के बाद 92 के बाद मुझे वो रहता था, साइनस की बहुत दिक्कत रहती थी। तो मैं एंटी एलर्जिक टेबलेट खाती थी। और होते होते इतने साल हो गए थे कि फीवरिश भी रहने लगी, बॉडी में पेन भी रहते थे। तो एक बहुत सारी प्रॉब्लम, हेडेक भी बहुत रहने लगा। तो 32 साल मैंने एंटी एलर्जिक खाई कि एक नहीं खा रही हूँ तो दूसरी भी काम नहीं कर रही है। ऐसी हो गई थी मेरी की हालत की बस बच्चे बड़े हो जा रहे हैं लेकिन काम भी करना है। तो टेबलेट खाना, पैरासीटामोल खाना, पेन किलर खाना, एक नहीं तो दूसरी खाऊंगी, तीसरी खाऊंगी, मतलब एक पेट को, शरीर को मैंने, वो हालत बन गई थी मेरी। लेकिन जो जैसे ही मैंने मेडिटेशन किया तो उस दिन भी मुझे इतना अच्छा लगा, सिर थोड़ा भारी हुआ। मैंने समझा कि कुछ तो हुआ है। बस सुन रही हूँ, विजडम ले रही हूँ। कभी कुछ नहीं पता था इसके बारे में, क्या होता है, क्या फायदे हैं, कुछ नहीं जानती थी मैं। लेकिन मेरे को 1 दिन के बाद ही मेरा फियर भी बहुत था मेरे अंदर, हर चीज से मैं डरती बहुत थी। मेरे बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में थी, मैं उनसे ना जूझ रही थी अपने आप से, कि पता ही नहीं था इनका भी कोई सॉल्यूशन होता होगा, है ना। लाइफ बस चले जा रहे थे, खाना पीना सोना। तो उसके बाद मेरे को सबसे पहले तो मेरे कोल्ड में बहुत आराम मिला, जो मेरी हीलिंग शुरू हो गई फर्स्ट डे से ही। तो मैंने कहा ये मेरे शरीर में चींटियां काट रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर सेशन में सुना, मैंने शेयर किया। शेयर भी करने में मुझे डर लग रहा था, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, पता नहीं मास्टर सोचेंगे ये क्या बोल रही है। तो उन्होंने बताया कि चींटियां काट रही हैं, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है जहां जहां ब्लॉकेज है। मैंने कहा चलो ये मेरे लिए अच्छा ही कुछ हो रहा होगा। और फिर मेरी दवाई दूसरे दिन के बाद से मुझे समझ आ गया मेरे को दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि ये आपका सिर भारी है, यानी आपकी ब्लॉकेजेस खुल जाएगी। चलिए, ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा कि मेरी दवाई बंद हो रही है। मैंने तो बहुत खुश हो गई। और जब मुझे पता चला कि मेरे स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, मेरे साथ आते हैं, मैंने कहा यार ये क्या होता है। नई नई चीजें सुन के हम बड़े एक्साइटेड। मैंने कहा ये क्या होता है, तो पता चला हमारे 2 स्पिरिट गाइड्स हैं। और अब तो हम देखिए स्पिरिट गाइड्स के ऊपर किताबें पढ़ रहे हैं, सेशन कर रहे हैं। मेरे यस। इतने स्पिरिट गाइड्स हैं कि मैं हर पल उनसे कनेक्टेड रहूं, उनसे सारे मैसेज मिलते हैं। लेकिन जो मेरे को पता चला कि मेरे दो दो स्पिरिट गाइड्स हैं, और मेरे अंदर फियर यही था कि मैं अकेलापन फील करती थी, बहुत ज्यादा अकेली, क्योंकि बहुत दूर शादी हुई, परिवार से बहुत अटैचमेंट। तो मुझे ऐसा फीलिंग रहता था कि अब मैं बहुत अकेली हूँ हर समय। एक मेरा बचपन का ट्रॉमा था। तो बहुत छोटी थी जब मैं, पीछे जब जाऊंगी तो मैं आगे आपकी स्टोरी समझ में आएगी कि मेरे को बचपन से ही मेरे अंदर ट्रॉमा था कि मैं अकेलापन फील कर रही हूँ। तो इसके बाद मैंने फिर मेरा फियर कैसे निकला कि सेशन के 2 दिन बाद ही अ, दीप्ति नडेला का एक सेशन चल रहा था। उन्होंने बताया था ये कि हम लोग अभी इस तरह से 7 टाइप्स की सोल होती हैं। और मैंने कहा ठीक है, फियर के लिए जब स्पिरिट गाइड्स पता चले तो मेरे को समझ में आ गया, चलो मेरे स्पिरिट गाइड मैं जैसे ही ध्यान करने बैठी रात में, अच्छा मैं सुबह भी करती थी 6 बजे जब चलता था, और उसको रिपीट शाम को भी ध्यान करती थी कि मुझे इतना लगता था कि मैं ध्यान करूं, खूब ध्यान करूं। तो रात में जब ध्यान करने बैठी मैं, मेरे रूम को दरवाजा बंद करके और लाइट ऑफ करके, और मेरा दरवाजा थोड़ा चू चू बोलता था, थोड़ा सा आवाज। तो मैं डर जाती थी कि कोई है वहां, डर लग रहा है मुझे। तो मैं वो दरवाजे की आवाज से भी ना ऐसा लगने लगता था कि मुझे कोई डर लग रहा है, अकेली हूं मैं। तो आंख बंद जैसे ही की मैंने, और मेरा ध्यान खत्म हुआ, उसके बाद दरवाजे की चू चू शुरू हो गई। और अब मैं आंख नहीं खोलूंगी, आज कुछ भी हो जाए मैं आंख नहीं खोलूंगी। तो कैसे मैंने अपने आप को फेस किया, देखिए ये हमें मेडिटेशन, मेरे को नहीं पता था, पहले भी तो मैं कर सकती थी ये चीज, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आंख नहीं खोलूंगी, मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरे साथ हैं, जो होगा हो जाएगा, क्या कर लोगे। और आप विश्वास कीजिए, मेरा माइंड सेटअप चेंज हुआ। मैंने जैसे ही बोला मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरे साथ हैं, मेरी हेल्प करेंगे, मुझे आंख नहीं खोलनी है, जो होना हो जाएगा, क्या करना है। और उसके बाद दीप्ति नडेलिया का वीडियो चालू हो गया ध्यान करते करते, और मुझे इतना लग रहा, अरे ये तो आत्मा वात्मा की बातें कर रहे हैं, इतना डर लग रहा है। मैंने कहा जो करना है कर लो, आज तुम क्या करोगे, कोई भूत है प्रेत है। और रियली आप विश्वास करो,
वो दिन है, आज का दिन है। अगर दरवाजे की चू चू भी होती है ना, तो मैं उनको कह देती हूँ, देखो मेरे ये स्पिरिट गाइड जी आवाज कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये मुझे अपना एहसास करा रहे हैं। तो जैसे ही मैं उस भाव में आती हूँ ना, वो मेरे को दरवाजा भी अब अच्छा लगने लगता है। तो ये ना, हम जैसे कुछ चीजें अपनी जब मेडिटेशन के बाद हम सीखते हैं, हमें विजडम मिलती है, तो हम इस चीज से आगे बढ़ते हैं। तो एक तो मेरा फियर गया, मेरी दवाइयां बंद हो गई। और फिर जब मैंने JTTP भी किया बुद्ध बनू के बाद, और इनर जर्नी, सेहत विजडम, इस तरह की जो भी प्रोसेस है, रितु मेरे को इन्फॉर्म करती रहती थी। और उसने नीता भोजवानी का सबसे पहले मेरे को एक वीडियो दिखाया था, जिसमें कि था सोल्स, उसका उनका अ, ये सोल्स गिफ्ट। जब उन्होंने ओके। कहा कि आप सोल्स गिफ्ट का देखो, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप के थोड़े इशू होते हैं, वो आपको समझ में आएंगे। और जैसे ही उन्होंने सोल्स गिफ्ट का वीडियो मेरे पास भेजा, तो मुझे मेरे कितने सारे जो अंदर जो मेरे ब्लॉकेज थे, मुझे कहते हैं ना, एक एक चीज, एक एक स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ रही थी। तो फिर उन्होंने, उसने जब भेजा, उसके बाद उसने मुझे 4 एग्रीमेंट्स की एक वीडियो भेजी जो कविता जी की थी। तो एक स्टार्ट जर्नी मेरी ऐसे होती चली गई। फिर मैंने सबसे पहले, मेरा सोल्स गिफ्ट ने मेरा बहुत काम किया, कि मुझे तो, मैं अपनी ही लाइफ को खुद ही पसंद करके आई हूँ, इतनी खुश रहना चाहिए, और मैं ब्लेम करती जा रही हूँ। ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं हम लोग, है ना, ब्लेम गेम चल रहा है। फिर उसके तुरंत बाद ही मुझे जब समझ में आ गया, नीता भोजवानी जी के साथ में उस समय कंटिन्यू में कई महीने तक जुड़ी रही। फिर मैं जून में मेरे हस्बैंड को भी इनर जर्नी वगैरह उन्होंने भी साथ में की, क्योंकि कहते हैं ना, वो ध्यान नहीं कर रहे थे, शुरू शुरू में जुड़े थे, लेकिन वो मेरे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। और फिर राजस्थान की मास्टर स्वाति पोनाला, उन मेरे हस्बैंड ने ही उनसे कहा कि अरे, अपने जयपुर में इतनी बड़ी मास्टर है, उनसे तुम जुड़ो, PMC राजस्थान टीम चलाती हैं। मुझे डर लग रहा था, मैंने कि मैं क्या बात करूंगी उनसे, मेरे को तो मास्टर से बात करने में ही डर लग रहा है, ये तो झट से बात कर लेती हूँ। कहते हैं तुम बात करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बात कर लो, मुझे क्या करना है बता देना। मैं तो ऐसे घबरा रही थी। तो फिर उन्होंने स्वाति जी से बात की, मेरे को एक ऑफलाइन सेशन था, वहां उन्हें इनवाइट भी किया। फिर उसके बाद हम दोनों को, उन्होंने मेरे को टीम में ऐड कर लिया। तो ये PMC राजस्थान टीम की शुरुआत तब से हो गई, 2021 से। और उसी साल 25 सर भी उदयपुर में आने वाले थे। तो ये मेरे लिए एक बहुत, मतलब कह सकते हैं कि मेरे लिए अम, बहुत बड़ा गिफ्ट मेरी लाइफ का। मैं कि 25 सर से मैं पहली बार जब मिली थी, कि उदयपुर में उन्होंने जो प्रोग्राम किया था, पूरे दिन हम 25 सर के साथ थे। और सबसे पहले उन्होंने, पति सर से जब मैं मिलने गई, तो वहाँ हम लोग पूरी टीम पहुंचे। तो पति सर बैठ के मेडिटेशन करा रहे थे, उन्होंने जाओ इशारे से, हम लोग सब बैठ गए वहां, और पूरा दिन उनके साथ बैठे हम लोग। फिर उनने पूछा भी, पहले हम बैठे रहे, उनकी सेवा की, पांव दबाए। उन्होंने फिर पूछा हमसे कि किस किस लिए आई हो। तो एक तो वैसे ही नहीं बोल पा रही थी, और वो भी पत्री जी मिल गए, तो अचानक से कोई क्या हो गया, घबराहट से। और मेरे मेरे जितने भी टीम मेंबर्स थे, वो ये कह रहे थे, अरे तुम बत्ती सर के पास चली गई, तुम पाँव दबा रही हो, तुम कैसे कर पा रही हो, तुमको कैसे पता उनके पाँव दबाने हैं। वो हमसे ज्यादा, और भी उनको भी एक्साइटमेंट थी, पूरी टीम को लग रहा था कि ये कैसे कर रही है। तो मैंने कहा बस मुझे नहीं पता, मैं तो बैठ गई, और मेरे आंख से आंसू गिरे चले आ रहे हैं, आंसू गिरे चले आ रहे हैं। मेरे को लगा ये तो मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन वो आंसू निकलना मेरे लिए, वो भी पत्री सर ने मुझे पूरा खाली कर दिया था, कि इतना ब्लॉकेज है तेरे ना, खाली कर जा सारे। और बस वो आंखों में देख रहे थे, और मैं स्कैन करते हैं ना, कहते हैं ना, पति सर आंखों में देखते हैं, वो पूरा स्कैन कर लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने उदयपुर में पूरा टाइम रहे, उनको खाना खिलाया, उनके लिए किचन में हम लोग सेवा कर रहे थे। उनके शाम को भी हम लोग उनके रूम में बैठे थे, आज भी मेरे पास उनकी एक फोटो है। तो उनके रूम में बैठे थे हम सभी टीम मेंबर्स, कोई पाँव दबा रहा है, कोई पीठ दबा रहा है, और हाथ मसल रहे हैं, बड़ा मतलब इंजॉय कर रहे थे हम पत्ती संघ के साथ सर के साथ बैठ के पूरी टीम। तो ये एक दिन हमें पूरा मिल गया था। और भजन भी गाए थे हमने, पत्ती सर को मैंने भजन भी सुनाया। तो कि जो भी मतलब उस समय जो आ रहा था याद, वो हम करते चले जा रहे थे। तो फिर इसके बाद पति सर से मिलने के बाद मेरी एक लाइफ में वहां से एक टर्न और आया, उन्होंने मुझे स्वाध्याय से जोड़ दिया। क्योंकि स्वाति जी ने हमें एक कोर्स कराया था, BA पिरामिड मास्टर कोर्स। उसमें वो हमें छोटे छोटे टॉपिक देके हमें पढ़ना के लिए, कि पढ़ो, फिर उसके बाद आपको सेशन ऑफलाइन ही
जैसे सॉरी ऑनलाइन ही वो क्लास लेती थी जूम पर, और इतना टाइम में आपको बोलना है, ये टॉपिक तैयार करना है। उन्होंने 3-4 इस साल 2-3 साल तक उन्होंने 3-4 सेशन लिए थे। बहुत सारे मास्टर्स उन्होंने इस तरह से तैयार किए, सर्टिफिकेट भी दिए। तो इससे ये हुआ कि हम बोलना सीखे, और हमें ये भी समझ में आ गया कि टॉपिक पढ़ने से, उन्होंने पत्ती सर के बारे में भी बताया, अलग अलग विजडम दी, इमॉर्टल टॉक्स, माइंड टू मैटर, छोटे छोटे टॉपिक के द्वारा उन्हें बेसिक हमको तैयार कर दिया था। तो बहुत सारी जब बेसिक नॉलेज हो जाती है तो हमारी जर्नी में एक और स्टेप बढ़ जाते हैं हम आगे। इसके बाद इसी बीच मेरी रंजन सर से सेशन में मैं जुड़ गई थी। उनके गीता के सेशन चलते थे। ये 2021 की नवंबर दिसंबर की ही बात है। हम ऋषिकेश भी मिले थे उनसे। तो रितु ने कहा मेरे से 22 जब शुरू हो गया कि चलिए अपने हैदराबाद चलते हैं सोल कोच प्रोग्राम करने। तो मैंने अब ये क्या होता है, ये एक और नया कुछ आ गया। मैंने कहा ठीक है। मैं ये था कि रितु जो बोलती थी, क्योंकि जर्नी साथ साथ चल रही थी हमारी, उसने कहा कि सोल कोच करने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, कहाँ जाना है? बोले हैदराबाद। मैंने वो क्या होता है? बोले मैं अपने चलते हैं। वो उसको भी जितना फॉर्म वगैरह आया उसने मुझे फिलअप किया हम लोगों ने। तो 2022 की फरवरी और 2023 2 साल जाना था। उस समय उनका 2 साल का चल रहा था। तो हम दोनों इस तरह से वहां सोल कोच प्रोग्राम करके आए, और 2023 तक हमने किया। फिर हम महाअवतार बाबा जी की केव्स भी गए, वो भी मैं उसके साथ ही थी, है ना। तो इस तरह से और बहुत सारे 22 में और 21 में मैंने पत्ती सर के साथ एस्ट्रल ट्रेवल बहुत किया, क्योंकि मेडिटेशन जब मैं करती थी तो वो मुझे हाथ पकड़ के लेके जाते थे। कहते हैं ना, शुरू में तो हमें चॉकलेट देते ही हैं, फिर अपनी जर्नी खुद करो। तो उन्होंने मुझे कई बार, जैसे एक तो इजिप्ट के पिरामिड में पूरा ट्रेवल कराया। मुझे आज भी याद है, मैं तो कभी नहीं जानती थी कि वहाँ पिरामिड ऐसे होते हैं, कभी गए भी नहीं है। और एक पिरामिड वैली का उन्होंने पूरा मेरे को एस्ट्रल ट्रेवल कराया था ले जाकर। तो मैंने रितु को ही शेयर किया, रितु ये कहाँ लेके गए हैं बत्ती सर, मुझे दिखे, और ऐसे ऐसे बड़ा सा पिरामिड है और वहां पे ग्रीनरी है, इतना सब सीढ़ी बनी है। बोले वो तो आपको पत्ती सर ने कहा है पिरामिड घुमा दिया, अब जाओ बैंगलोर घूम के आओ। मैंने कहा मौका मिलेगा तो अब जरूर जाऊंगी। तो बड़ा इंतजार है कि मैं अब जल्दी ही जाऊं। पिरामिड वैली अभी तक जा नहीं सकी, तो अब मेरे को बुला रही है वो वैली। फिर मैंने रंजन सर से मैं जुड़ी स्वाध्याय के लिए जब रंजन सर के गीता के सेशन सुनती थी, और बहुत सारे उनके सेशन जब सुबह से ही चालू हो जाते थे, मैं तो ऐसे बैठ जाती थी, यानी मेरे को घर के काम वाम सब छोड़ के और जल्दी जल्दी कर लेने हैं कि ये कोई नया मुझे मिल गया है खजाना। तो रंजन सर ने फिर जैसे जुड़ते थे तब उन्होंने कहा आप स्वाध्याय कीजिए। मैंने कि मेरे को सर स्वाध्याय करना नहीं आता है, कैसे करना होता है? बोले कीजिए आप। तो बीए पिरामिड कोर्स करते करते ही ये सर के साथ भी जुड़ी रही। और फिर फर्स्ट टाइम जो उन्होंने स्वाध्याय के लिए मुझे बोला था वो मेरा नीलम भूत के साथ ही था। तो नीलम भूत के साथ ही था, और आधा उनको करना था, आधा मुझे करना था। तो मैंने देखा उन्होंने बहुत अच्छी पीपीटी बना रखी थी। सर बोले वो आपको बता देंगे कैसे गाइड करना है। एक सेशन में हाफ हाफ हम दोनों ने शेयर किया था। और मतलब वो जर्नी आज का दिन है। नीलम जी के साथ हम साथ साथ चल रहे हैं। पीपीटी बनाना भी मेरे को बहुत हेल्प की उन्होंने। मैंने कई लोगों से अलग अलग तरह से हेल्प ली कि ये पीपीटी बना के कैसे स्वाध्याय करती हैं। तो मुझे तब से एक स्वाध्याय के लिए रंजन सर के प्लेटफॉर्म पे पीएमसी गुजरात में मैं जुड़ी हुई हूँ उनसे आज तक स्वाध्याय के लिए। और फिर मैंने पीएमसी राजस्थान में भी मेरे जैसे 21 में 22 में जो भी सेशन होते थे, तो मेरे को होस्टिंग करने का भी रहता था कि मैं बोलूं कैसे, है ना। बोलना भी तो सीखना आना चाहिए। तो मैंने पीएमसी गुजरात पे कुछ समय तक होस्टिंग भी की, कि रात में उनके सेशन होते थे तो मैंने एक सेवा करनी है, सेशन में ये करना है। फिर रितु ने अपना प्लेटफॉर्म चालू किया, नो योर सेल्फ, और हम और रितु दोनों मिलकर, रितु अपना प्लान करती थी, मैं भी अपना उसमें कि चलो मैं भी जो भी है सीखती रही। काफी समय तो आज तक हम जो भी है, रितु अपना प्लेटफॉर्म पे, मैं भी थोड़ा जितना हो सकता है समय देती हूँ। अब मैं पीएमसी राजस्थान पे 2 टाइम हमारे सेशन चलते हैं, जैसे 12 से 1 भी चलता है और 9 से 10 भी चलता है। तो इस तरह से ये स्वाध्याय भी मैंने किए बहुत सारे। और एक और भी मेरे साथ हुआ, यू कैन हील योर लाइफ। जब ये बुक का स्वाध्याय रंजन सर ने कहा कि आप इसका करें, तो 15 दिन का था। इसके बाद जब मैंने ये पूरी बुक पढ़ी तो मेरे को लगा कि अरे तो किताब तो हमारे अपने ऊपर ही काम करनी है, माइंड टू मैटर की। तो ये किताबें जैसे जैसे हम पूरी किताबें पढ़ते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था अब बहुत हो गया, गीता भी इतना पढ़ लिया, किताबें भी पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं,
लेकिन सिर्फ पढ़ना ही नहीं है ना काम, अपने ऊपर काम करना है। मुझे वहां से थोड़ा सा झटका लगने लगा, ये जर्नी में कुछ और भी करना है अब मुझे। तो मैंने फिर ये सोचा कि अब मुझे अपने अंदर जाकर कुछ सोचना है। मेरे अंदर जो मेरे बार बार सिचुएशंस बनती हैं, मैं थोड़ी सी इरिटेट हो जाती हूँ, मेरे अंदर गुस्सा है, ये सब कैसे ठीक होगा। मेरी अपनी सिचुएशंस आती हैं, बीच बीच में परेशान हो जाती हूँ, कहीं जाती हूँ तो घर में कोई ऐसा सीन बन जाता है, तो क्यों हो रहा है, इनको कैसे ठीक होगा। ये सब सिर्फ ज्ञान लेने के लिए तो नहीं है ना, अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि सुनती थी सेशन में, अपने पे काम करना है, अपने पे काम करना है, मैंने अपने पे काम करना है। तो फिर थोड़ा सा अपने लिए मैंने ब्रेक लिया। मैंने फिर 23 में अपने लिए ब्रेक लिया, और जब भी कोई सिचुएशन आती थी, ऐसी बन जाती थी कि मुझे समझ में आ जाता था कि अब मुझे यहाँ पर अपने इमोशंस, मेरे बहुत परेशान हो रही हूँ, गुस्सा आ रहा है, इन सब को मैंने समझा और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो ये किताबों के द्वारा भी, जैसे हम कहते हैं ना, माइंड टू मैटर जब किताब मैंने पढ़ी थी, उसने मेरे को सबसे पहले ये दिया कि अपने मन को देखो। मेरा जो माइंड है ना, वो मेरा माइंड मुझे बहुत विचलित कर देता था। एक मेरा जो ये ब्लॉकेज था मेरा कि मैं अकेली हूँ, मेरा ये मन ही तो मुझे परेशान कर रहा है। मेरा मन को ही मैं क्यों बार बार उसको अपने ऊपर हावी होने दे रही हूँ। तो ये बुक पढ़ने के बाद मुझे ये मेरा ब्लॉक मैंने खोला कि किताबें हमें कितना सहयोग करती हैं ना। तो मेरे ये ब्लॉग खुला, और उसके बाद मैं एक बार और मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये उदयपुर के अभी 2024 में मेरी बेटी की शादी थी। तो ये चल रहा था कि वही शादी के समय बहुत सारे काम होते हैं, घर की सिचुएशंस भी ऐसी थी कि थोड़ा सा हौच पौच चल रहा था, और बहुत सारे हैंडल नहीं कर पा रहे थे उस समय, और मेरा सेशन भी कम हो गए थे। एक का जितना करती जा रही थी कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा रिलेशनशिप इशू भी आ रहे थे, है ना, किस तरह की काफी चीजें, मतलब लाइफ बड़ी हिली पड़ी हुई थी मेरी उस समय। और ये फिर मैंने ये मेरे बेटे की शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद जब वो चला गया ना, तो मुझे समझ में आ गया मेरा अटैचमेंट मुझे परेशान कर, कि बच्चे बाहर हैं, मैं अकेली हूँ यहाँ। तब तक तो शादी नहीं हुई थी एक की, तब तक तो थोड़ा सा शांति थी, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई तो मुझे पकड़ में आ गया मेरा प्रॉब्लम क्या है। अब मुझे अपने ऊपर यहाँ काम करना है कि मुझे अब अपने अटैचमेंट में काम करना है। तो ये हमें यही देखना है कि प्रॉब्लम है कहाँ। जब हम अपनी प्रॉब्लम पकड़ते हैं तो उसका सॉल्यूशन हम निकाल पाते हैं। जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पकड़ में आएगी, आज भी मैं ओशो का एक सेशन में पढ़ रही थी किताब में, कि आप अपनी जब तक समस्या को नहीं समझोगे तो समाधान कैसे निकालोगे। तो मैं उदयपुर गई थी, और रंजन सर का सेशन था शादी के बाद, कि दिसंबर की ही बात है। तो वहां पर इतना मेरे अंदर हिला पड़ा था कि मेरा ऋतु से भी मेरा बहुत ज्यादा रहता है कि मैं ऋतु के साथ रहूं, उसके टाइम दूं, क्योंकि वो एक मेरे को अंदर से कहीं फील आता है कि वो मेरी बेटी है। लेकिन मैं उतना कह नहीं पाती हूँ, और दोनों बेटे, तो मुझे ऐसा फील होता था कि ये सब मेरे से दूर हो रहे हैं, सब मेरे से दूर हो रहे हैं। और ये चले भी गए अब शादी के बाद भी, तो अब मैं क्या करूं। तो मैंने यही सीखना था, मुझे अब अपने अटैचमेंट में काम करना है। मुझे अपने ऊपर जितना हो सकता है मैं ठीक करूं, इतना रोना धोना परेशान होना। क्योंकि मैं जब यहाँ से गई थी, उदयपुर जाने गई थी, उस समय मेरे अम, एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मेरा बीपी शूट कर गया था 150 हाई। क्योंकि मैं मेडिटेटर हूँ, मैं अपने पे काम करते करते मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया है, और मैं रोना धोना कर रही हूँ, दुखी हूँ, हाय हाय मचा रखी है, खुद से ही लड़ रही हूँ। तो फिर मेरा बीपी इतना बढ़ गया, और मेरा शुगर भी एकदम 200 के ऊपर ही था। मैंने टेस्ट कराया तो वो कह रहे आपका तो शुगर है, आपको दवाई खानी पड़ेगी। मैंने कहा मेरा शुगर में तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर मेरे को समझ में आ गया मैंने बहुत अपने ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स अपने अंदर ही अंदर भर रखी हैं, बीपी शुगर, और इतना बुखार बुखार जो भी हो सकता था सारा मेरे फिजिकल बॉडी शो कर रही थी उस समय। मेरे को समझ में आ गया कि और अप्रैल से लेके दिसंबर तक मैंने अपने साथ सेल्फ लव नहीं किया है, अब सेल्फ लव पे आ जाना है। और साथ साथ में हाँ, और मेरे लूज मोशन और हो गए थे, इतने लूज मोशन कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल वाटरी। तो मेरे को समझ में आ गया ये मेरी ब्लॉकेजेस हैं, इनको निकलने दो, खाली कर दो। और फिर मैं उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला। मेरे को कोई समझाए मेरे समझ में नहीं आ रहा था, कोई समझाए मेरे समझ में नहीं आ रहा था।
फिर जब खुद को ही, अब कहते हैं ना, खुद को ही जब काम करना पड़ता है कि अब तुम, हो गया, ओवर, वापिस आ जाओ, अपने लिए करना है। और मेडिटेशन शुरू किया, सिर्फ मेडिटेशन, और कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं किया। मेरा मेडिटेशन ही मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा था। दवाई थी पूरी दवाई वो, ना कोई बीपी की दवाई, ना कोई डॉक्टर, ना कोई कुछ, कोई टेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं कराया, नॉर्मल हो गई मैं। और उसके बाद मैं उदयपुर जाना था, मैं उदयपुर ट्रेवलिंग की, लेकिन अभी भी मेरा कुछ बाकी था, चल रहा था प्रोसेस मेरे अंदर, क्योंकि बहुत जब गहरे में हम चले जाते हैं ना, तो निकलने में टाइम लगता है हमें। फिर मैं वहां से आई, वहां भी मैं 7 दिन थी जरूर, लेकिन मैं सबके साथ नहीं थी, परेशान ही थी। तो खालीपन सा एक जो था ना, मुझे छोड़ना था, छोड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। और जैसे ही मैं बस में वहां से रिटर्न में आ रही थी, तो रात में चली वहां से, सुबह मेरी 5 बजे बस जयपुर पहुंचनी थी। जब मैं जयपुर पहुंची, उसके पहले ही बस जब स्पॉट पे आने वाली थी, वहां रुकी। और उसके पहले ही मैंने देखा, बहुत पूरी रात में ऐसे जैसे कोई डेड बॉडी लेटी रहती है ना, बिल्कुल हिली नहीं, डुली नहीं, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, बस एक म्यूजिक चलता रहा। ये बहुत अच्छा मैंने कर रखा था, क्योंकि मैं म्यूजिक चला लेती हूँ। म्यूजिक चलता रहा, जिससे कि मैं अपने आप को कूल करती रही, और अपने फालतू की बातों से दूर रही, मैं टेंशन नहीं था। और एक ही अच्छा सा म्यूजिक, और जीवन क्या है, जीवन यही है रंग रूप, यही है रंग रूप, चलता रहा गाना सारी रात, और लेटी रही। 5 बजे जब निकली, उठी, तो देखा इतना बड़ा एक्सीडेंट, और मेरे अंदर से एक आवाज निकली, जैसे मेरी इंट्यूशन, जो मुझे अंदर से मेरी सोल बोली हो कि तुम्हें भी बहुत काम करने हैं। मैंने कहा ये मैं बहुत काम करने हैं, मुझे क्या काम करने हैं। और उठी, मैंने देखा वहां इतना बड़ा एक्सीडेंट, और मैंने घर पे पहुंची, मैंने कहा अरे ये तो मुझे, मेरी मेरे को जगाया गया है कि अब तुमको जागना है, आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक परेशान थी, तब तक मुझे जवाब नहीं मिल रहा था ना अंदर से। जैसे ही मैंने अपने आप को शांत किया, मुझे जवाब मिल गया। यानी कि मेरी इंट्यूशन, मेरे स्पिरिट गाइड सब तैयार थे, मैं नहीं तैयार थी। उन्होंने मुझे कहा तुमको बहुत काम करने हैं। मैं घर आई, मैं एकदम कूल थी, ऐसे लग रहा था कि सब कुछ छोड़ दो, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है अब, अपने ध्यान के प्रचार, ध्यान, जो तुम्हारा सोल पर्पस है। क्योंकि मेरे को अभी तक पर्पस नहीं था, मैं यही ढूंढ रही थी मेरा पर्पस क्या है। मुझे मेरा पर्पस मिल गया। मैंने सर को बोला, सर बोले अरे तुम इतने साल से कर रही हो, तुम्हें अभी तक अपना पर्पस नहीं पता? मैंने कहा सर नहीं, लेकिन मुझे अब पर्पस अपना मिल चुका था। और मैंने अपना घर आने के बाद मैं नॉर्मल होके फटाफट मैंने अपने टीम मास्टर फोन किया। मेरे को एक ये इसी से याद आता है मेरे को, पत्ती सर का, जब मैंने आपको बताया भी कि मुझे बहुत सारे उन्होंने एस्ट्रल ट्रेवल कराए थे, तो मुझे बहुत सारे मैसेज भी मिलते थे। 22 और 23 में ही मिले थे, कि जैसे कि क्लियर वॉइस होते हैं ना, मुझे बिल्कुल आवाज सुनाई देती है। तो मुझे क्लियर सुनाई दिया जब मैं सो रही थी, कि आपको बच्चों को ध्यान सिखाना है, बुद्ध की शिक्षाएं देनी है। तो मैंने कहा बुद्ध की शिक्षाएं तो वही पर अपना आनापानासति ध्यान ही है, लेकिन मैं उसके लिए मैंने 1-2 बार, तभी मैं नीलम जी से जुड़ी थी आपके ग्रुप के लिए, कि मेरे को ये ध्यान सिखाना है, लेकिन इतनी एक्टिव नहीं हो पाई, 2-4 बार किया, तभी मैं वहीं पे मैंने आपको देखा था। तो वहां से ये शुरुआत हुई थी कि मैं बच्चों को ध्यान सिखाना है। और उसके बाद एक मैसेज और भी मुझे मिला था, कि एक बहुत बड़ा पिरामिड बन रहा है, पत्ती सर गाइड कर रहे हैं कि पिरामिड बनाना है। अब वो जो समय आएगा वो भी होगा, जब पत्ती सर ने मैसेज दिया है तो वो भी होगा। तो मैं बच्चों को ध्यान सिखाने के लिए जब भी मिलता है, मैं स्कूल जाती हूँ, ध्यान सिखाती हूँ, ऑनलाइन पे, ऑफलाइन पे। और फिर उसके बाद मुझे एक और भी आया, कि मैंने घर आने के बाद अपने टीममेट्स को फोन किए, उन्होंने कहा आप स्वाध्याय सेशन शुरू कीजिए। मैंने कहा ठीक है, मुझे स्कूल्स के लिए आप पता कीजिए। उन्होंने स्कूल्स में ध्यान के लिए बात कर ली, मैं स्कूल में ध्यान सिखाने गई। इधर मैंने पीएमसी राजस्थान बिल्कुल काम, मतलब यूट्यूब बंद हो रखा था, सिर्फ मेडिटेशन मेडिटेशन चल रहे थे, उसको एक्टिव किया, उस पर काम करना शुरू किया। यानी कि मेरा पर्पस जैसे ही मिला, मेरे मास्टर्स ने मुझे कहा कि अब आपको काम करना है, तो मुझे एक रास्ता दिखने लगा कि अब मुझे ये राजस्थान चालू करना है। चलते चलते मैं जो उसको स्पीड देनी थी वो चालू हो गई, और राजस्थान के सेशन जनवरी से ही शुरू हुए फिर से। क्योंकि जैसे ही मैंने इसे आप बताया यू कैन हील योर लाइफ किया, फिर थोड़ा सा ब्रेक लग गया। पहले स्वाति जी अच्छे से करती रहती थी, लेकिन वो भी हार चली गई। फिर उसके बाद माइंड टू मैटर किया, फिर 15-20 दिन किया, फिर थोड़ा ब्रेक लग गया, थोड़ा थोड़ा चल रहा है।
लेकिन इस बार अब जो मास्टर्स जब करवा रहे हैं, मुझे लगा ये मेरा काम मास्टर्स को करवाना है, तो अब ये बंद नहीं होगा। मैं हूं या ना हूं, कोई और करेगा, कोई और मास्टर करेगा, इसे बंद नहीं होना। तो बस इतने मास्टर हो गए हैं, अब इतने मास्टर काम कर रहे हैं इसके पीछे से। हर रोज हर नया मास्टर आता है, प्लेटफॉर्म पे सेवा देता है। तो ये कंटिन्यू पीएमसी राजस्थान के सेशन अब चलते जा रहे हैं, स्वाध्याय भी हो रहे हैं, 9 से 10 के मास्टर्स भी आ रहे हैं, और एक 12 से 1 का भी मैंने उसके बाद ये अप्रैल से ही शुरू किया। मुझे इंट्यूशन आया कि आप 40 दिन का मंडला ध्यान कराएं। तो इंट्यूशन पे ही चल रही थी मैंने कहा अब मेरे को सारे काम इंट्यूशन पे करने हैं। जनवरी के बाद से चलता रहा, और मार्च में मैं गई थी करताल। करताल मुझे इसलिए जाना था कि मुझे मेरे अंदर से आ रहा था कि जो चीज तुम्हारे लिए है, कि तुम जो अकेलेपन से डरती हो, अकेले नहीं करोगी, अब तुमको वो ही करना है। तुम्हें अपने अंदर एक करेज बढ़ाना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अब अकेली ही जाऊंगी, मुझे अकेले ही निकलना है। क्यों मैं सहारा ढूंढूं, क्यों मैं किसी के, अपने बलबूते पे मुझे करना है। जब मुझे पर्पस मिल गया है तो मुझे आगे बढ़ना है। और मैं करताल गई, और चांस की बात है यहाँ से जयपुर से विजय जी जा रहे थे, तो उनके साथ ही मैं और विजय जी साथ गए। करताल में काउंसलिंग का वो किया हमने, स्पिरिचुअल काउंसलिंग जो रामराजू सर करा रहे थे, वो मैंने वहाँ किया। और होली का टाइम था, और इसके पहले मैंने 23 में अपना स्पिरिचुअल टैबलेट भी किया था। रितु जी और मैं साथ ही थे, स्पिरिचुअल टैबलेट भी किया। तो जितना जहाँ जहाँ हमें लग रहा था सीखते चलें, आगे बढ़ते चलें, तो ये जर्नी यहाँ तक हमारी होती गई। और फिर मैंने उसके बाद 12 से 1 में सेशन में मैंने ये अपना मंडला ध्यान के बाद वो सेशन, अब वो बंद नहीं करने दें मास्टर्स, अब ये बंद नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं तो 40 दिन का ही करना था। बोले नहीं, अब आप करिए। मैंने कहा ठीक है, चलने दीजिए, कौन करेगा? बोले हम लोग करेंगे मिलके। और आप देखिए वो आज तक वो कोई ना कोई मास्टर आ जाते हैं, वो करते रहते हैं, इतने मास्टर्स हैं। फिर हमने उसके बाद उसमें सबसे पहले मैंने 18 प्रिंसिपल शुरू किया, मंडला ध्यान के बाद 18 प्रिंसिपल किए। लास्ट डे मेरे अंदर, मैंने कहा ध्यान करा रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं आज 80 प्रिंसिपल शुरू करूँ। उसके दूसरे दिन से 18 प्रिंसिपल किए। जैसे ही वो खत्म किया, यू कैन हील योर लाइफ आ गया। यू कैन हील योर लाइफ खत्म किया, मास्टर्स कहते हैं आप इसका कंटिन्यू करो, मिरर वर्क कराओ। अब मिरर वर्क चल रहा है अभी। तो मास्टर्स अब इतने कहते हैं, हर रोज एक ना मास्टर को मैंने उनको बोला आप लोग ही संभालो प्लेटफॉर्म, आप लोग करो। आज हमारे यहाँ सुमन जी भी हैं, वो भी बीच में इतने दिन उन्होंने भी बहुत दिन सेवा दी। तो ये प्लेटफॉर्म पे ये सेवा के लिए, इसलिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा मास्टर जुड़ेंगे, बस मैं उनको सब सिखाती रहती हूँ कि आपको जो सीखना है, मुझे जो आता है मैं आपको सिखा दूंगी। वो लाइव भी नहीं करती हूँ। और आज उस प्लेटफॉर्म पे देखिए काउंसलिंग हो रही है। एक दिन हम उसमें, ऐसे तो डेली ही टॉपिक हमारे ऐसे रहते हैं, यू कैन हील योर लाइफ में, या कोई क्वेश्चन भी रखते हैं, लेकिन हम उसमें एक दिन ऐसा रखते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको आके आप डिस्कस कर सकते हैं। और कोई लाइव नहीं होता है, इतने सारे लोगों को उससे बेनिफिट है। कोई ना कोई ऐसी, और एक जन बोलता है उसके अलावा 4 लोग और अपनी प्रॉब्लम के लिए, देखिए सबको फायदे होते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ तक आज हम जर्नी से अपने पहुंचते चले गए हैं। और मैं तो बस यही कहूंगी कि मास्टर्स की हम अलग अलग तरह से, अलग अलग मास्टर से ज्ञान लेते रहे, जो पत्ती सर ने हमें बताया। क्योंकि सबके पास अलग अलग तरह से हमें ज्ञान मिलता है। मैंने देखिए नीता भोजवानी से शुरू किया, रंजन सर मिले, स्वाति पोनाला मिली मुझे, और इतने हमने सेशन भी करते रहते हैं, रिट्रीट में भी जाते हैं। तो सीखते तो हैं, लेकिन काम हमें अपने ऊपर करना होता है। क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं कर पाएंगे ना मास्टर, तो हमारी जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी, कितना भी आप ज्ञान इकट्ठा कर लो। और एक और भी मेरे को लगता था, मैं जब करताल से आई थी, कि सेठ की जो एनर्जी बहुत फील करती थी मैं, सेठ मास्टर की बहुत हाई एनर्जीज फील करती थी मैं। मुझे लगता था मुझे बस काम करना है, काम करना है, ध्यान प्रचार करना है। राजस्थान में काम नहीं हो रहा है, ध्यान प्रचार करना है। वहां मुझे रामराजू सर बोले आप ऑफलाइन सेशन कराइए। मैंने कहा ठीक है, मैं टीम से बात करूंगी। लेकिन उन्होंने बहुत तरह से अलग अलग मास्टर को कॉल किए, और देखिए राजस्थान में एक 3 दिन का प्रोग्राम भी हो गया जुलाई में। उसके बाद डॉक्टर रितु जैन आ गई, वो भी ऑफलाइन हो गया। तो जैसे ही अब अभी शाकाहार रैली भी होने के लिए, अभी मेरे पास 4-5 दिन पहले से फोन आ रहा था, रितु ने भी उसके बाद भी फोन करवाया था। अब उसके लिए देखिए, पहले तो उन्होंने कहा था कोई एक मास्टर तैयार नहीं है, आज राजस्थान में 5 मास्टर तैयार है। और इतने मास्टर हैं हर अलग अलग जगह पे, सब रैलीज निकालने के लिए तैयार हो गए हैं। वो कैसे हुआ? क्योंकि जो 12 से 1 का जो प्लेटफॉर्म है ना, उसमें जितने मास्टर्स हैं,
सब नए मास्टर हैं और सब ने हाँ कर दी है कि हम अपनी तरह से जो सेवा होगा करेंगे। तो ये मेरे को ये लगता है कि हमको जब सोच लेते हैं ना कि मैं एक निमित्त बनी हूँ, मेरे द्वारा काम कराया जा रहा है ना, तो सामने मास्टर्स खुद ब खुद आपको तैयार करते जाते हैं। और मैं तो खुद कहती रहती हूँ, आइए सामने आइए, आपको जो सीखना सीखिए, मैं आपको म्यूजिक सिखा दूंगी, मेरे को किताब पढ़ना सिखा दूंगी, मुझे कुछ नहीं आता, बस मेरे को तो कहती है आप मास्टर आ जाइए प्लेटफॉर्म पे। तो वो इतना अच्छे से संभालते हैं। मैं खुद कहती हूँ मैं पीछे बैठी हूँ, मैं तो आपको बस देखने आती हूँ, बस अटेंडेंस देती हूँ, मैं चली जाती हूँ। लेकिन रियली बहुत सुंदर तरह से 12 से 1 का प्लेटफॉर्म चलता रहता है। और उसी समय अप्रैल का समय है जब मैं कह रही थी मुझे सेहत की एनर्जी फील हो रही थी, तो मैं यही लगता था कि मैं खूब ध्यान प्रचार करूं। तो मैंने कहा कैसे लोगों को बताऊं, मेरे विद्याधर नगर में तो कुछ होता ही नहीं है, मुझे इतनी दूर दूर जाना पड़ता है बताने के लिए, मानसरोवर में ही हो रहे हैं। तो मैंने विद्याधर नगर में एक वो चल रहा था, शिव जी का जो एक प्रोग्राम होने वाला था सावन में, और उसके पहले ही उन्होंने एक रखा था 7 दिन का प्रोग्राम। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पैम्पलेट बांटने के लिए, मैं उसके पहले मैंने पैम्पलेट बनवा लिए थे। मैंने कहा कोई नहीं है, मैं पार्क में जाती थी घूमने के लिए सुबह शाम, तो मैं मेरे पर्स में पैम्पलेट रखती थी। एक बंदा मिलता था तो उसको पैम्पलेट दे देती थी, कोई 2 जन मिल जाते थे तो उनको पैम्पलेट दे देती थी। तो ऐसे मैंने पैम्पलेट बांटने शुरू कर दिए थे, तो ये एनर्जी स्प्रेड होने लगी थी इस एरिया में। यस। कहते हैं ना, पत्री सर ने अपना काम कराना है, मेरा काम है पैम्पलेट बांटना, उनको काम खुद करा लेंगे। और ये पैम्पलेट बांटना जब मैंने शुरू किया, उसके बाद जो प्रोग्राम हुआ, 1 लाख पब्लिक रोज यहाँ पर रहती थी विद्याधर नगर में। और 7 दिन तक मैं इतनी भीड़ में जाकर अकेले, मैं विजय जी को 1-2 दिन बुलाया, मैंने कहा विजय जी आइए पैम्पलेट बंटवाने चलते हैं, वो 1-2 दिन आए। मैं अकेली जाके भीड़ में 250-300 जो मेरे हाथ में पैम्पलेट होते थे, मैं भीड़ में जाके पैम्पलेट बांट के आती थी। तो मैंने कहा मुझे तो बस काम करना है, मुझे काम दो, अब मैं काम करने तैयार हूँ। यस। और यस। क्योंकि भरी धूप में भी, अब मेरी बिल्डिंग के लोग थे वो कहते थे अच्छा तुम गई थी क्या, मैंने कहा हाँ मैं गई थी, मैं तो अपने काम से गई थी, हाँ मुझे पता है तुम क्या कर्म कर रही हो। मैंने कहा मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं कर रही हूँ, मेरा काम है, बस यही करना है मुझे। तो जब हम अंदर से तैयार होते हैं ना, तो काम के लिए खुद ब खुद हमारे सामने दिखने लगता है। मैंने जब कहा मुझे पैम्पलेट बांटने हैं, तो इतनी पब्लिक मेरे घर के, मतलब आप सोचिए 20-25 कदम चल के ही इतना बड़ा मेला लगा था, और वहां मैं पैम्पलेट बांट के आ रही हूँ, मुझे दूर भी जाने की जरूरत नहीं थी। अब मेरे अंदर अगर कमी होगी तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मुझे तो काम करना है। तो मैंने बहुत सारे पैम्पलेट भी बांटे। अब यही है, करताल के प्रोग्राम के बाद मेरे अंदर, अब अभी आजकल उनके सेशन भी है, उनकी तैयारियां भी कराते हैं कि आप आइए काउंसलिंग कीजिए, तो और मेरे पास कॉल भी आते रहते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने, यही जर्नी चल रही है, यही सेवा में है, घर घर भी चलाना है, अपने पति सर के काम भी करने हैं, ऐसे ही है। और एक और भी, मैं अभी इंदु जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ बहुत सारे चमत्कार भी होते हैं। तो मुझे एक अभी इंसिडेंट ऐसे ऐसे याद आ गया, क्योंकि यूनिवर्स है ना हमारी चैलेंजेस को चेक करता रहता है कि आप ना बहुत पढ़ाई कर रहे हो ना, चलो दिखाओ। तो एक याद है इंदु जी, हमारा एक सेशन था उनका, अ, वो कौन सी किताब का जिसमें लाइट चली गई थी मेरे यहाँ। हाँ, एक सेशन चल रहा था कि अचानक आपका। हाँ हाँ हाँ, वो उनका था, नाम नहीं ध्यान आ रहा मैं, बदले विचार बदले जीवन। हाँ, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, बिल्कुल। तो मैंने ना, मेरे को किताब पढ़ने का इतना मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इनके चैप्टर तो मैंने लिया है, और मुझे जब तक मैं बहुत अच्छे से डीप नहीं पढ़ूंगी, मुझे एक्सप्लेन करने में नहीं आ रहा था। तो मैंने ना श्रेयांश डागा की जो यूट्यूब पे उनके थे बहुत सारे लाओ त्जू के, मैं उनको सुनती थी, उनको समझती थी। मैंने 1 महीना तक उनको बहुत समझा गहराई तक। फिर मैंने ये किताब भी पढ़नी शुरू की, तो मुझे ये लगा कि ये किताब तो बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है। मैं उनके चैप्टर्स को पढ़ती थी, उनके अंदर जाती, फिर मैंने पीपीटी बनाई बैठ के। तो जब हम किसी चीज को अंदर तक उतारते हैं ना, तो वो हमारे बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो जब मैं खुद बहुत खुश थी कि चलो अच्छी चीज पढ़ी है, उस पर काम भी किया है, और मैं उन दिनों मेरे को लगता भी था कि मेरे अंदर वो एनर्जी फ्लो को मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि जब हम किसी मास्टर से जुड़ते हैं तो इसकी एनर्जी आने लगती है। क्योंकि मैं अगर कहूँ ओशो पढ़ रही हूँ तो मुझे ओशो की एनर्जी फील होगी, या मैंने माइंड टू मैटर पढ़ा था तो मुझे डॉसन चर्च की एनर्जी फील होती है। तो ये कहते हैं ना, उनकी कॉन्शियसनेस से हम जुड़ जाते हैं। तो यही मेरे साथ इसमें भी हुआ था
कि अब लाओ त्जू का जो है कि आप एकदम सरेंडर भाव में आ जाओ। मैंने कहा पानी बन जाओ, कुछ हो रहा है तो होने दो, जो हो रहा है होने दो। और सेशन चलते में कुछ 15-20 मिनट के बाद ही लाइट चली गई थी। अब अंधेरा हो गया और पीपीटी तो चले नहीं, लैपटॉप बंद। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब शायद ये मेरा चैलेंज है कि अब तुम क्या करोगी। लेकिन वो बिना बिना पीपीटी का वो हमने सेशन किया और बिल्कुल उसी टाइम में समझ में आ गया कि ये मेरे लिए टेस्टिंग हो रही है। तो यही कहते हैं मास्टर्स हमारी टेस्टिंग लेते हैं, हमको बस सीखते जाना है। ये तो छोटे छोटे चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते रहे। तो यस। यही जर्नी है। और हमारे बहुत सारे मास्टर्स हैं, काम करते हैं। जैसे आज हमारे बीच में रेखा जी हैं, ये सब पीएमसी राजस्थान टीम के मास्टर्स हैं। तो सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, ग्रेटिट्यूड करूंगी। तो थैंक यू डॉक्टर गुरपिंदर जी, आपने मुझे मौका दिया। और बहुत आई जर्नी तो थिंक देखिए सत्यपाल, चलती आप ही योग रहेगी। विशिष्ट भी आपके प्लेटफॉर्म पे हुआ था या नहीं, योग वशिष्ठ हमारे पीएम में हुआ। पीएमसी गुजरात के प्लेटफॉर्म पीएमसी पे रंजन पूछे के सर, समय। रंजन सर नहीं कि कराया था। सत्यपाल सर ने ना, सत्यपाल शर्मा जयपुर से ही हैं, उन्होंने अच्छा, भी राजस्थान के एक ग्रुप का वहां पे था राजस्थान में। हाँ उनके यहाँ किया था, ममता जी के। हम्म। ममता गुप्ता है, वो ध्यान सागर नाम से और चलाती है। जब हम गए थे, हमारी कैपिंग सेरेमनी निहाल जैन सर के हुई थी स्पिरिचुअल टैबलेट यस की। यस तो यस। वहां पिरामिड की इनोग्रेशन भी हुई थी और स्वाति तब आई थी उस पिरामिड की हाँ बिल्कुल, इनोग्रेशन में। तभी की बात है यस। बिल्कुल। निहाल सर का तो अभी आजकल सेशन के लिए हाँ, वो उदयपुर में बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छी रिट्रीट कर रहे हैं। अभी 1 से 7 भी फिर होने वाली है, राइट। हाँ, वही उसी के लिए आए भी थे। आया यस भी था, रितु जी का भी आया था कि आ जाइए, बट यहाँ पे अभी गुरपुरब है तो त्योहार है, इसलिए ट्रैवल करना। और जो लखनऊ में हो रहा है उसके लिए सोच रहे हैं कि वहां जाने का। आ जाइए, लखनऊ में मिल लेंगे हम लोग सब। यस। आप आ रहे हो? हाँ मैं भी हाँ, आ रही मैं कह तो रही हूँ, बस मेरा यही होता है, थोड़े से जो चैलेंजेस हैं कि अकेले ट्रैवल करने का कुछ रीजन है, तो हूँ। साइड ये मैं थोड़ा सा। इसीलिए तो कह रहे हैं, जब आपका चैलेंज है तो अब आप अंदर से कर लो कि अब जाना है, ये चैलेंज है तो यस। इसको क्रॉस तो करना है। आप दिल्ली से जाओगे ना, ना जयपुर से जाओगे मैं सर? जयपुर से हूँ, हाँ मैं जयपुर ओके से ओके हूँ। ओके। 2 मास्टर हम साथ हैं, मैं और ज्योत्सना जी। जी तो जी जी। ट्रैवल करेंगे तो 6 जयपुर को। ट्रैवल करने का भी था मेरा 6 को। भानु जी हैं वहाँ, निहाल जैन सर के हमारे टूर एंड ट्रैवल ट्रिप में थे, भानु शर्मा। अच्छा जी। उनका केमिस्ट वो है, सारा मेडिसन का और नेचुरोपैथी का है। तो वो इनवाइट कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, पहले लखनऊ जाना है, जयपुर अभी पहचान हो गई है तो नेक्स्ट मंथ अब आऊंगी। तो आपको जयपुर आएंगे तो पहले कॉल कर दीजिएगा, मिलेंगे हम आपस यस, वहीं पे। और श्योर घर पे भी श्योर आपको श्योर इनवाइट करेंगे श्योर। बिल्कुल, यस, जरूर से। डेफिनेटली। सर तो, जैन सर तो बहुत बार कहते हैं, कहते गुरपिंदर शुक्रवार को बैठा करो समग्रम सेंटर जो जयपुर वाला, वहां मैं 15 दिन रही थी जब एक बार हमारा वो था। अच्छा, तो बहुत अच्छे से सर बोलते हैं कि आइए रखेंगे। आप आप प्रोग्राम बताइएगा, हम करो। अपने और एरिया में भी रखेंगे, एक नहीं कई प्रोग्राम रखेंगे। श्योर और श्योर। मेरा तो अपने एक ही फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि पढ़ाई में मैं, आप लोग धन्य हो जो सब मेरे से जुड़ते हो, मतलब जो किताबें पढ़ सकते हो। सौरभ सर के साथ मैं 2020 में जुड़ी थी। मेरा, नीलम जी का, प्रज्ञा सचदेवा दीदी, हम यस। सबका ग्रुप था 2020 में, जब फर्स्ट टाइम सर की सोल जर्नी वाला, जो सोल प्लान वाला शुरू हुआ था सौरभ सर का। तो तब मैं वहां जुड़ी थी, रूप झुनझुनवाला, बहुत सारे मास्टर्स, तब हम हम्म। उसी टीम में थे। हाँ, शुरुआत आपकी वो लेकिन मैं किताब नहीं पढ़ सकती थी, मैं भाग जाती थी। और फिर धीरे धीरे मेरी लाइफ में अवधूत के आया कि अगर नहीं किताबें पढ़ सकते तो यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। तो मैं ये उसके आपका स्वाध्याय अवधूत मैंने साल सुना में, था। हाँ उड़िया हाँ, में वही। आपका अवधूत ही मैंने सुना था, तभी यस। मुझे तो वो समझ आया। साल में मैं 2 जगह ऑनलाइन और एक जगह, अभी संकल्प इसी साल से है कि कहीं पे भी, अभी पीएमसी के जो है लुधियाना के रचना गुप्ता जी कह रहे थे कि यहाँ आके कभी ऑफलाइन करिए, कि अवधूत के 24 गुरु की वर्कशॉप। अभी वो मेरे एजेंडा में है, मैं सिर्फ अवधूत विजडम दे सकती हूँ और मुझे कुछ नहीं आता। अरे ये तो सबसे अच्छी विजडम है, हर हाँ। किसी से सीखना, इससे अच्छा क्या है। तो अवधूत उसकी हो गए और प्लान क्या चाहिए। करूंगी, एंड वी विल डेफिनेटली डू इन जयपुर। तो वेरी नाइस। बहुत सुंदर। नहीं नहीं, जरूर से आप बनाइए जयपुर का। और एक जगह नहीं, आपके कई सेशन रखेंगे। अब तो विद्याधर नगर भी तैयार है, और हमारे अजमेर के मास्टर भी बुला रहे हैं, वहां पे भी बहुत सारे मास्टर तैयार हैं। श्योर, अभी मैं बिल्कुल। बनाऊंगी। अभी स्पिरिचुअल टैबलेट का काम पंजाबी का, क्योंकि पूरा रीजनल पंजाबी का देख रही हूँ, आगे हमारी टीम तैयार होती जा रही है। तो अभी मैं भी बड़े आराम से आपकी तरह पीछे हूँ, हमारे आगे के नहीं नहीं, हम मास्टर्स सब साथ ही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ के। सब साथ ही चल रहे, नहीं तो आज इस प्लेटफॉर्म पे कैसे होते। हम यस। सब साथ हैं बिल्कुल। और हम मैं सब तो साथ कहूंगी साथ इंक्लूडिंग, हैं। यस।
मीनू जी, मैं सुन रही भैरवी पूना से हाँ, हूँ। हम सब साथ साथ हैं। देखिए, और इंदु जी आज कितना कुछ जानती हैं। बिल्कुल, हम तो इंदु जी से ही सीखते रहते हैं। जी। नहीं, हम मीनू जी, सभी आप एक मुझे दूसरे कुछ से शेयर सीख करना रहे है हैं। आपके बारे में। जो बी पिरामिड मास्टर का जो सेकंड बैच था, उसमें आप हमारी सेशन लेने को आती थी, तो आपसे तो हमने काफी कुछ सीखा है। और आज आपने जो आपकी जिंदगी की जर्नी के बारे में बताया, बहुत ही इंस्पायरिंग है। और मैं क्या बोलूं, आई एम स्पीचलेस। आपने जो भी आपकी जर्नी बताई, और सबसे बड़ी बात, मास्टर जो भी आपने ऑथेंटिकली जो भी आपके अप्स एंड डाउन्स, इमोशन, मन की बात जो दिल से कही ना, वो सच में आई एम स्पीचलेस। और वो ऑथेंसिटी और वो सिंप्लिसिटी बहुत कम लोगों में होती है। एंड दैट इज माय टेक अवे फ्रॉम यू टुडे। थैंक यू वेरी मच भैरवी जी। और देखिए, आपने खुद याद रखा। मुझे तो आपको देख के अब याद आ रहा है कितने मास्टर्स थे उस समय, अलग अलग जगह हाँ, से। स्वाति जी के, हाँ। तो क्योंकि फर्स्ट बैच था, मैंने तो फर्स्ट बैच उनका जब ज्वाइन किया तो उन्होंने हम सबको कहा अब आप लोग जाओ और उनको ट्रेन करो, क्योंकि ऐसे ही वो हाँ, करती हमारा थी। सेकंड बैच था मैडम। हाँ, तो हमारा इसीलिए सेकंड उन्होंने बैच था। हमको कहा था कि अब आप फैकल्टी बन गए, अब आप इनको करो। मैं पीछे से या वो हमें तैयार कर देती थी, बताती थी आपको ऐसे बोलना है, ऐसे पूछना है। तो क्या होता है ना, हमें डबल हमारा चल रहा था। पहले हम स्टूडेंट थे, अब हम टीचर बन गए। तो हमें उन्होंने बहुत कुछ ट्रेन किया शुरू में, बिल्कुल। तो अच्छी बात है, हम सब आपस में एक दूसरे से सीखते ही हैं। मैं तो ये भी और कहूंगी। जब बहुत भी बड़ी आपका कुछ बात भी होती मैसेज है। रहता है, तो मैं हो सके तो अटेंड करती ही हूँ। अभी तो एसेशन मेडिटेशन कर अटेंड कर रही हूँ। बाकी 2 घंटा मेडिटेशन मेरा चालू है। और स्वाध्याय भी चालू रहता है, कोई ना कोई पुस्तक के ऊपर। हो सके उतना अटेंड करती हूँ ऑनलाइन, नहीं तो खुद का स्वाध्याय तो चालू रखती हूँ। और स्वाध्याय तो इंदु जी बताएंगी, स्व का अध्ययन करना है, जो अभी सबसे हाँ, पहले यही है हमें अपनी जर्नी में, कि हम कितना सिंधु भी जी पढ़ को भी लें। अभी आगे के लिए बुलाएंगे। बहुत देर से लुका छिपी हमने आनंद ब्रह्म में बहुत बार प्रज्ञा दीदी के यहाँ मैं जाती थी, आत्म हाँ जी। जागृति में सेशंस लिए हैं। जब हाँ ये जी। 2 साल से स्पिरिचुअल टैबलेट में आ गई तो मेरा घूमना फिरना बाकी प्लेटफॉर्म्स में बंद हो गया था, तो अभी वापस से शुरू किया। अब हम भी बुलाएंगे आपको पीएमसी राजस्थान पे, यस श्योर, आई एम ऑलवेज रेडी क्योंकि नाउ। हम सब वो दो आपस में साल की जो कनेक्टेड है, साधना बिल्कुल। थी कि सर ने बोला था पंजाबी में करना है, क्योंकि पूरा लिटरेचर पंजाबी में ट्रांसलेट करना था L1 का। बुक पंजाबी में निकाली ट्रांसलेट करके, स्पिरिचुअल टैबलेट की पंजाबी की बुक। तो 223 काशी में जब मैं जाके क्लासेस लेके आई थी स्पिरिचुअल टैबलेट की, उसके बाद से ऑनलाइन वाला मेरा अदर प्लेटफॉर्म्स वाला बस एंड हो गया था काम, कि अभी स्पिरिचुअल टैबलेट का अभी आ गए हैं हमारे आगे के मास्टर। और ये भी बड़ी बात होती है, जैसे सुमन जी बैठे हैं, नवनीत जी हैं, बहुत जने हैं और भी पहले ज्वाइन थे जिन्होंने अभी आगे स्पिरिचुअल टैबलेट का मेरे अंडर किया, जिन्होंने कोर्स। तो ये लोग देखो, मास्टर का होता है जो गाइड है, वो अगर दे रहा है आपको अपॉर्चुनिटी। मैंने इन लोगों को यही बोला था कि मुझे वो सिपर पकड़ के बॉटल पकड़ के वाले बच्चे नहीं चाहिए। गिलास पकड़ो हाथ में, जितना कि ले पाएंगे लीड करना सीखो। क्योंकि पत्री जी ने यही सिखाया था, अगर ए बोलने वाले को वो मास्टर बना रहे हैं तो हम कौन होते हैं कि सालों साल ये मतलब मैं कहती हूँ कि साइलेंट बैठ के वो मैं ही बोलती रहूं, वो नहीं, आइए और सर्व करिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही यस। बात है, आपने विद्या बहुत दीदी, अच्छी बात आप ये बोली है। कैसे कह सकते हो कि आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको कुछ नहीं पता? आपके जितनी नॉलेज तो है भी नहीं किसी को, आपको इतनी इतना तो ज्ञान है आपको। आप ये कैसे कहते हो? हमें कहते हो आपकी नहीं, ऐसा कहना ही नहीं है, और आप खुद कह रहे हो ऐसा नहीं, नहीं मैं है। फैक्ट बता रही हूँ, जैसे उन्होंने बोला ना ट्रू। नहीं। जिसमें इंसान को डॉक्टर्स ने मना कर दिया हो कि किताब नहीं पढ़नी, जिसने डॉक्टरी भी सुन सुन के की हो, कि पूरा चैलेंज ऐसा था, पैरालिसिस में बॉडी थी मेरी कि ना मैं कुछ कर पा रही थी। तो नेचुरली मेरे लिए वो एक, मैं आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि अगर मैं किताबों के चक्कर में ही पड़ी रहती दूसरियों, तो जो अवधूत की विजडम, जैसे वो आया 24 गुरु, अभी त्रिपुरा रहस्य जो 2 साल से मुझे पीछे मास्टर्स पढ़े हुए थे, तो अभी अवनी माँ उसका स्वाध्याय कर रही है, तो अवधूत की कॉन्शियसनेस ही मेरे साथ कहीं से जुड़ी हुई है। और मैं
उन्हीं की बुक्स और वही आ रहा है, तो मैं मास्टर्स तो चूज ये करती हूँ जो बिल्कुल कोई सही बात है, ये आप सही कह रहे हो, क्योंकि आपका वही है, अवधूत का ही आपको विजडम शेयर करना है, कोई जरूरी नहीं है आपको सारे मास्टर का यस पढ़ना है। ये सबका अपना अपना एक सोल प्लान होता है, बिल्कुल ठीक यस। बात है। और वो भी लेकिन यूनिवर्स ने विजडम मुझे देखिए, दिया आंसर इस चीज हाँ, का, जब मैं बोलती थी मैं विजडम तो किताब हमारे नहीं पढ़ अंदर है, सकती। सब कुछ हमारे यस अंदर ही सब कुछ है, बिल्कुल। यस हम अलग अलग मास्टर की विजडम ने पहुंचना तो हमें वही है। और अगर आप एक ही विजडम को लेके आप उतना एनलाइटन हो सकते हो, ऐसा कोई यस जरूरी नहीं है। लेकिन ज्ञान आपको कहाँ तक आप ले जाता है, ये आपकी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड। यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो यस आजकल मैं एक नई नवनीत बुक जी। मैंने शुरू की है, और मुझे बहुत आनंद मजा आ रहा है इसमें, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। ओह तो वाह, मैंने कहा वेरी कि नाइस। नाइस। ये अभी, हाँ, बहुत अच्छी बुक है। और जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की है, तो हाँ, बड़ी अच्छी है अपने आप। श्रेयंस बहुत रेफर करते थे इस बुक को हमेशा, जब और हिंदी 2022 में है में सबसे मैं अच्छा, तो 20 जो में कोई, जुड़ी थी उनके साथ, वो हाँ, हमेशा रेफर देते थे इस बुक से। तो यस नवनीत, ये हमारे वननेस कतर का प्लेटफॉर्म चलाते हैं और अभी स्पिरिचुअल टैबलेट करते हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सुंदर विजडम हमें दी है मीनू जी ने। और इंदु मैम को तो पता है, एक दिन मैं ना गलती से जुड़ गई थी ये गुजरात के प्लेटफॉर्म में, तो इंदु मैम ने मुझे डायरेक्ट होस्ट को होस्ट कर दिया। मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे को होस्ट क्यों बना दिया गया। बाद में पता चला कि कोई और नवनीत उनके ग्रुप में है, इंदु हाँ, वो मैम। नवनीत, नवनीत हमारे वो है ना। हाँ, तो भी अच्छी हम्म, मुलाकात में अच्छा, ऐसा ही होता यस है। बिल्कुल। आपसे जुड़ना था तो आपसे आपको ही को होस्ट बना दिया, तो ठीक है। हम वैसे भी सब हम लोग को होस्ट ही हैं, देखा यस जाए इस करेक्ट। जीवन के सफर में। हम लोग साथ साथ ही तो चल रहे हैं सब, कोई यस थोड़ा सा आगे तो कोई थोड़ा सा पीछे, बस इतना ही फर्क है। जो बाकी ज्यादा आगे होगा ना, उसको वापस लौट के आना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, उसकी दूसरों को जिम्मेदारियां लाने के ज्यादा हो लिए, जाती हैं। यस, हाँ, नहीं, जिम्मेदारियां हो दूसरों को जाती हैं। आगे ले जाने के लिए भी आगे ले, लोगों को यही तो, पीछे दूसरों को हटना आगे ले पड़ता है। जाने के लिए उसको लेके यस, चलना पड़ता है, यही तो काम है बिल्कुल, हमारा। यही मास्टर्स है। कहते हैं बिल्कुल। आपने जो सीखा सिखाओ, तो पीछे आना पड़ेगा ना सिखाने। वो जी जैसे जी। होता है ना, छोटे होते बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, पहले तो हाँ, इतना हाथ लगता है, फिर वो बच्चा कब चलाता जाता है इस उसमें कि मम्मी या पापा ने पीछे हाथ लगाया हुआ है, तो वो इंडिपेंडेंट। और नवनीत जी लखनऊ में है इस समय, आए हुए हैं, तो वहां पे लखनऊ वाले मास्टर्स से मुलाकात होगी इनकी। अब तो हाँ, मुलाकात हो यस, जाएगी, वेरी पहुंच के नाइस। मिलेंगे आप प्लीज आपसे। आइए, मोस्ट वेलकम टू लखनऊ, मैं यहीं पर मैं हूँ। भी आ रही हूँ, आपसे जरूर मिलूंगी पर्सनली। चलिए, देखिए, इंदु जी और हमने दो ने तो बता दिया, और कौन पहुंच रहे हैं यहाँ पे। मैंने ही मैनिफेस्ट किया, क्योंकि मेरा कुछ है, चैलेंज है यहाँ पर अभी, कि मैं कहीं और जा नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैंने मैनिफेस्ट किया कि सारे मेरे पास आए मिलने के लिए। यस गुरविंदर मैम को पता है कि कुछ है, फैमिली मैटर, जिसकी वजह से हम कहीं जा नहीं सकते हैं अभी। बट हाँ, थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम, प्लीज, आई एम देयर टू मीट यू। इतने मास्टर्स को मेरे पास भेजा जा रहा है, मेरे तो इतनी खुशी हो यस रही है। वेलकम मैं करूंगी आप सबको। एंड मीनू जी, आपने जो शेयरिंग की नहीं, 100 अध्याय का मतलब इंदु जी ने जो आपको बताया है, रियली वो खुद का ही अध्याय है। जब आप खुद का अध्ययन करते हो और जानते हैं कि आप कितना उस बुक को अपने अंदर उतारे हुए हैं, जो आप रीड कर रहे हो, यस और बिल्कुल। उसको प्रैक्टिकल ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो, यस तो नंबर यही। ऑफ बुक्स मायने नहीं रखते हैं मैम। यस, नहीं, और जी। जो भी हम क्लिप्स पढ़ते हैं, कितने हम हैं। कितना उसको यस ग्रहण करके और उसको कैसा उसके ऊपर आचरण करते हैं, वो यस। सबसे ज्यादा जरूरी है ना। यस जी। जैसे हम कोई भी स्क्रिप्चर भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, गीता को ही लीजिए आप, श्रीमद् भगवत गीता हम पढ़ते हैं सभी, उसको हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उस पर हम कितना आचरण करते हैं, कितना उसको अपने जीवन में लाते हैं। जब तक हम जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक उसका हम जो पूरा महत्व है उसको जान नहीं पाएंगे, है ना। तो करेक्ट। कोई भी तो पुस्तक आप पढ़े तो। मेरा सौभाग्य था कि मेरे को पंजाबी में यू फॉर एवर को ट्रांसलेट करने का मौका मिला। तो उस बुक ने जो मुझे ज्ञान दिया है, वो बिल्कुल अंदर तक मैंने संजोने की कोशिश की है। और जब तक आप अंदर नहीं डालेंगे, तब तक आप उसको उसकी पृष्ठभूमि में उसको ला नहीं पाएंगे।
यस, असेंस जो उसकी होती है बिल्कुल कोर, वो आपका बाहर नहीं आ पाएगा, अनफोल्ड नहीं हो पाएगा जब तक आप अंदर से उसको नहीं महसूस करके आप करते जी, है ना। ये रेखा जी का हैंड रेज है। यस रेखा जी, वेलकम। आत्मवंदन सभी को। मैं ब्रह्मंदन। जयपुर से। मीनू जी का विजडम सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे था कि हाँ इनका सुनना है कि पूरी इनकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी थी। बहुत अच्छा लगा। और साथ में जैसे बोलते हैं ना, सबको मास्टर्स को आगे बढ़ाओ, मीनू जी ने बिल्कुल वैसे ही किया हमारे साथ में। मैं मेडिटेशन सीखी थी, इन्होंने कहा नहीं आप इनसे जुड़ी, तो बोलते हैं आप मेडिटेशन कराओ। मेडिटेशन कराने के बाद बोलते कि आप अब होस्टिंग भी कराओ। होस्टिंग सिखाया हमें, जूम वगैरह कैसे कैसे सब कुछ हमें सिखाया इन्होंने, म्यूजिक शेयर करना। और फिर बाद में बोलते हैं कि अब आप अपने बुक का स्वाध्याय करो। तो मैंने जोनाथन वाली बुक का स्वाध्याय किया। मतलब आगे बढ़ा रहे हैं हमें। यस, जैसे बोल रहे हैं ना कि जिम्मेदारी ज्यादा आ रही है, तो वो पीछे से हम लोगों को साथ में लेते हुए चल रहे हैं। इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि हमें भी साथ लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत रेखा जी धन्यवाद। यहाँ पे ना एक बात और कहूंगी। देखो गुरु बोलता है, जब अवधूत का ना हम बोलते हैं कि जो भृंगी होता है, अब वो गाइड कर रहे हैं। आप भी अपनी कॉन्शियसनेस को उस लेवल पे लेके जाते हो कि समझते हो को वो क्यों। अगर मैं बोलूँ को किसी को बोलूं कि भाई आपने ये सीखना, आइए, और वो सिर्फ लिसनर बने रहे, वर्क में आए ही ना, वर्क फील्ड में, तो गाइड भी कुछ नहीं कर सकता। यही अवधूत जी ने बोला था कि यू कांट टीच एनीबॉडी बट समवन कैन लर्न फ्रॉम यू। तो वो आपको सिखाते हैं, लेकिन आप लर्न भी करते हो। ये आपकी भी बड़ाई है उतनी ही, कि आप उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी एफर्ट्स को समझते हो और आगे बढ़ते हो। लेकिन बहुत सारे मास्टर्स देखे हैं, चाहे जितने कितने सालों से जुड़े हो, उनको कुछ भी सिखाने की या समझाने की कोशिश करो, वो नहीं लेते। क्योंकि अगर शिष्य रेडी नहीं होगा, बोलते हैं ना स्टूडेंट इज रेडी, मास्टर अपीयर। मास्टर तो वो ऑलरेडी है, इनलाइटेंड है ना। स्टूडेंट्स अगर रेडी हैं, ओनली देन मास्टर कैन वर्क। नहीं तो वो आया गया राम और गया राम रह जाता है। जैसे थैंक मैं यू। खुद की एग्जांपल देती हूँ। एक टाइम था 2020 में, सौरभ सर मुझे इतने मैसेजेस, उनका वो जो होता था जीरो बजट हेल्थ टेलीग्राम का, सर ने बोला इसको हैंडल करना है, इसको हैंडल करना है, गीता का। लेकिन उस वक्त मैं ऐसे भंवर में फंसी हुई थी। मैंने प्लेनली सर को बोला कि सर आई नीड, वो ऐसे मास्टर हैं जिन्होंने मुझे एस्ट्रोली भी बहुत बार हेल्प किया, ऑलवेज ही, और कितने बर्थ का। लेकिन मैं उनको ईमानदारी से, जब गीता का आया कि गुरपिंदर हेल्प करनी है, पीएमसी हिंदी के जब करने थे, गुरपिंदर सेवा करनी, हेल्प करनी है, बट उस समय मैं जैसे बोलते अधमरा मुर्दा ही थी। स्ट्रोक के बाद लाइफ में दूसरी बार नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। तो मैंने सर को बोला कि सर जो चीज मैं अभी ले ही नहीं पाऊंगी, उसको मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी कि आपकी उसके साथ, तो स्टूडेंट पे भी होता है। अब जैसे मैं बहुत जनों को बोलती हूँ, जो जिस लेवल का वर्क कर सकते हैं, जब तक वो अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाओगे, आप लोगों की फ्रीक्वेंसी जब आप अपने मास्टर से मैच करते हो, देन मैजिक हो रहा है। ये जो वहां हो रहा है, क्योंकि आप लोगों की कॉन्शियस एक लेवल पे वाइब्रेट कर रही है। सो थैंक यू। आप बहुत अच्छी बात बोले हैं गुरपिंदर जी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं ना, अब जैसे ये सरेंडर हो गए हैं कि कोई काम आएगा तो हम करेंगे। तो वो करेंगे, काम आपके पास तभी आएगा जो आपके लायक होगा। लाइक होगा। और अगर हम अगर डिस्टेंस उसको मना क्रिएट कर होती देंगे, रहे तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। अगर हाँ, कोई जैसे ही डिनाई ही करता काम आ रहे, रहा हम है कुछ इसका नहीं कर मतलब है कि वो आप इस लायक हो, तो आप सकते। उससे करोगे, तो वो मास्टर्स आपकी हेल्प तभी करते हैं। यस, ट्रैफिक सिग्नल में कोई काम या कोई अप्रोच या कुछ आप तक आता है, जैसे मैंने बोला, मैंने कहा सर, तो मैं उस दिन जब सौरभ सर आए, मैंने कहा सर 3 साल बाद बिल्कुल न्यू कमर बन के मैंने चैनल शुरू किया, और जब थे देखो नीलम, प्रज्ञा दी, उस समय बराबर था सब कुछ। मेरा हेल्थ का भी था, मेडिसिन का भी था, अप्लाइड योगा भी थी, कहीं के कहीं जा सकती थी। लेकिन मुझे वो ही अपने आप को वो बंद करके रखना पोटली में, कि अभी एक्सपोजर नहीं देना, आई एम नॉट रेडी, नॉट रेडी। लेकिन फिर यूनिवर्स ने ऐसा पुश दिया, वो भी सौरभ सर के एक्सपीरियंसेस ड्रीम में ऐसे आने शुरू हुए कि अभी तुझे रॉकेट स्पीड से जाना है। तो देन आई इमीडिएटली, फिर एस्ट्रली भी सर के साथ फिजिकली, तब मैं कोई टच में नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनके मैसेजेस मुझे मिलने लगे, और वो मिल के, यस, अगर सौरभ सर का, मैं जीके सर को भी बोला, मैंने कहा मुझे सिर्फ सौरभ सर दिखते हैं,
और उनका यही था कि वर्क करो, तो मैंने इमीडिएट स्टार्ट किया। तो थैंक यू वेरी मच मीनू जी, थैंक यू वेरी मच। और अभी मेरा आई थिंक जो इतने सालों से जयपुर आने का नहीं हो रहा था, क्योंकि अब जब आपको तक आना है। सखियां नहीं मिलेंगी ये मजा नहीं ये आता। सेशन होने का मतलब था कि अब आपको जयपुर आना है। ये भी रियली, सोचिए, सच यूनिवर्स ने में, भंडार खोल दिया मेरे लिए। सच में, सच में। थैंक यू वेरी मच। और अभी आप 10 मिनट की चाहे 15 मिनट का ध्यान आपकी कॉन्शियसनेस के साथ हम बिल्कुल। जरूर जुड़ेंगे। म्यूजिक मैं शेयर कर दूं या आप कर लोगे? यस, कर दीजिए, आप कर कर दीजिए। दूं, ठीक ओके, है। तो मास्टर्स हम सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। तीनों लॉक लगा लेंगे और इसी कॉन्शियसनेस के साथ से अपनी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट बनाकर रखें, आंखों को बंद करके अपनी आती और जाती सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। पूरी तरह से अपने आप को शांत कर लें और शांत। ध्यान, ध्यान करने का अर्थ है अपने आप को जानना, बाहर की दुनिया से अपना मन हटाकर अंदर की यात्रा करना, खुद को जाने। क्यों आई हूं मैं यहाँ इस धरती पे, मेरा जन्म क्यों हुआ है? कोई तो मकसद होगा। जब हम किसी मास्टर की जर्नी सुनते हैं तो यही सीखते हैं, कोई पर्पस है आने का हम सबका यहाँ। अपने पर्पस को जाने, आगे बढ़ें, जो सीखा है वो सिखाएं। पत्नी सर ने हमें इतना सुंदर ये मार्ग दिया है। सांसों को सीढ़ियां बनाकर गहरे उतरते चले मास्टर्स, और गहरे। सबके अंदर एक क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ है जो हमने अपने अंदर दबा के रखी है, उसको बाहर निकलने दें। अपने आप को खुश रखना, दूसरों को खुश रखना, प्यार बांटते चले। आपका मकसद खुद ब खुद सामने आ जाएगा। मकसद ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, आपके सामने ही है। जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ।
जीवन में जो भी परिस्थिति आपके अच्छे के लिए आई है, एक्सेप्ट करें उसको, कुछ सिखाने के लिए ही आता है। ये सिचुएशंस हमारी ग्रोथ करने के लिए आती हैं, हम बढ़ते चले, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है हमारी, किंतु हम इनमें फंस जाते हैं, इमोशनली, मेंटली परेशान हो जाते हैं। बट हमें निकल जाना है आगे, और आगे निकलते चले तो हम समझ जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस भी बढ़ने लगती है। बने रहेंगे अपनी सांसों के साथ। अपनी शक्ति को पहचाने,
हमारे अंदर वो शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने शरीर की चेतना के प्रति सजग हो जाएं। वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान के प्रति सजग हो जाएं। एक गहरी लंबी श्वास लेंगे। महसूस करें अपने आप को। पाँव के उंगलियों को थोड़ा हिलाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद कहेंगे। एस्ट्रल मास्टर, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, फिजिकल नॉन फिजिकल सभी मास्टर्स को धन्यवाद करें। ग्रेटिट्यूड विद एटीट्यूड। अपने आप को धन्यवाद करें
अपने शरीर के हर एक पार्ट को, सेल को धन्यवाद करते। यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीवन यात्रा में आपके साथ जो भी साथ चल रहे हैं, आपके दोस्त, मित्र, परिवारीजन, जिनको आप दुश्मन समझते हैं, वो भी आपके लिए बहुत सहयोगी हैं। सबको धन्यवाद करते चलें, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में सबका साथ है, सब आपको आगे बढ़ा। मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, आपके घर के छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, हर कोई अपनी अपनी तरह से आपको सहयोगी है। सबका धन्यवाद करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबके मंगल की कामना करें। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। दोनों हाथों को जोड़कर सबके जीवन में प्रेम आए, सबके जीवन में शांति आए, सभी ध्यानी बने। दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। और हथेली के अंदर आंखों को खोल के मुस्कुराते हुए उनसे बाहर आ जाएंगे। मास्टर, थैंक यू। थैंक यू मीनू जी, वंडरफुल मेडिटेशन। थैंक यू। अपनी इस असीम ऊर्जा के लिए, और जो एक ग्रुप ऊर्जा क्रिएट हुई, एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह फील हो रहा था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। और जल्दी मिलेंगे इसी नोट के साथ। यस, सभी को अभी हम बाय बाय नहीं, फिर मिलेंगे कह के फिर मिलेंगे। हम एक थैंक यू दूसरे मीनू से जी, एंड विदा थैंक यू लेंगे। थैंक थैंक यू, यू, मीरा जी, और थैंक यू, शुभ जितने रात्रि, भी डिवाइन मित्र यहाँ नाइट। पे जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, जल्दी ही थैंक यू मिलेंगे। मीनू जी, थैंक यू, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि।